हाँ जी दोस्तों, यदि आप अपने आप को एक्स सर्विसमैन बोलते हो तो बोलना बंद कर दीजिए। इसमें हो रहा है बदलाव, यानी इसके बदलाव की बात करेंगे। और दूसरा बड़ा बदलाव माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यदि सेना में वोमेन्स वॉरियर हैं, यदि महिलाएं जाएंगी तो इसके लिए आपको कल्चरल बदलाव करना पड़ेगा और इसके साथ साथ सेक्सुअल हरासमेंट के केस बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा चांस है। यदि आप अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीर जा रहे तो अग्निवीर के शब्द को अग्निवीरांगना भी बोला जाएगा। जैसे हम सभी जानते हैं, पहले मेल का वर्चस्व था, यानी उसके अंदर मेंस कल्चर था सेना में, उसके बाद अब वोमेन्स कल्चर आ रहा है। अब एक ट्रांसजेंडर कल्चर की भी स्टडी चल रही है, यानी आप समझ सकते हो ट्रांसजेंडर समझ सकते हो, वो व्यक्ति नपुंसक टाइप के होते हैं, उन्हें भी सेना में रोजगार तलाशा जा रहा है। यानी इतने सारे बदलाव, इनके ऊपर क्या आर्टिकल है जरा हम सिलसिलेवार बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको, अब आपने एक्स सर्विसमैन नहीं लिखना है। अब आप एक्स सर्विसमैन नहीं है, अब आप क्या है लिखा है इसमें बता देता हूं। नोटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडियन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन टू बी रीड वेटरन्स, इट विल remove the feeling of gender bias as pleaded in the petition. Her prior genuine women officers are providing have provided valuable service to the nation, and the fact they have now been inducted in this the rank. यानी आप समझ सकते हो, अब सेना में पुरुष प्रधान कल्चर नहीं है कि आप एक्स सर्विस मैन हैं या आप अग्निवीर हैं, आप वीरांगना भी कहा जाएगा, और एक्स सर्विसमैन है उनको वेटरन्स कहा जाएगा। यानी इसके लिए जो अधिसूचना जारी हो गई है और धीरे धीरे आप ये समझ सकते हो कि ये बदलाव है, यानी एसएम शब्द के बदलाव। भारत सरकार अधिसूचना जरूरी पूर्व सैनिकों के लिए, ये जो पूर्वाग्रह है पुरुष वाला वो जल्दी जल्दी खत्म होने वाला। दूसरी बात मैं कहूंगा, आगे बढ़ता हूं, जैसा कहा है कि इंडियन मिलिट्री मस्ट लेट गो मेल वॉरियर कल्चर, जस्ट रिक्रूटिंग वुमेन इज नॉट इनफ पीवीआर। आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं, पहले सीएमपी में आपने 2021 में करीब 80 के आसपास महिलाओं का एनरोलमेंट किया गया था, यानी अफसर तो हैं। पहले आपने देखा सपोर्टिंग आर्म्स में अफसर थी, अभी सब में चाहे आरटीए इन्फेंट्री सब में महिला अफसर हो गई है। इसी तरह जो ओआर रैंक में महिलाएं सीएमपी में थी, अब धीरे धीरे पैरामिलिट्री फोर्स की तरह सब में हो रही हैं। यानी बहुत सारा बदलाव होगा इसमें, चाहे आपका कल्चरल बदलाव हो या और कई प्रकार के बदलाव, इनसे आपको निपटना पड़ेगा। भी एयरफोर्स है, नेवी है, इसमें भी बहुत सारी 155 जो लड़कियां हैं वो भर्ती हुई हैं। और उन्होंने कहा है कि जो अग्निपथ योजना है जिसमें अग्निवीर हैं, तो अब अग्निवीरांगना होना चाहिए, और इनके फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड में भी बदलाव होंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो ये है, द आर्मर्ड फोर्सेस मस्ट बी ले डाउन लॉस डील विद जेंडर बियास क्राइम्स, यानी जो नियम कानून हैं। अब नियम कानून कोर्ट ने तो बता दिया सबको समानता का अधिकार है, चाहे आपका खाना है, पीना है, तनख्वाह रहना है, लेकिन एक शब्द है जो इसमें दिया गया कि आप सेना में रहते आप अपनी सहमति से किसी से आप कोई अफेयर नहीं कर सकते, आप किसी तरीके सेक्सुअल रिलेशंस नहीं स्टेब्लिश कर सकते, कि बिकॉज यू आर ए वॉरियर। आपको ए आर्मी का अलग रूल है जिसमें कहा गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट एंड असाल्ट, उन्होंने कहा है कि जब कि आपकी जो गर्ल्स हैं या वुमेन्स हैं या मेल्स हैं, साथ ट्रेनिंग करेंगे, साथ रहेंगे, साथ खाना खाएंगे, रहने का उनका अलग हो सकता है, सारी एक्टिविटी साथ करेंगे, ऑपरेशन साथ करेंगे, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होना जरूर हो सकता है, लाजमी हो, और उस अटैचमेंट की सहमति आर्मी ऑर्डर नहीं देता है, और उस तरीके के संबंध बनाने की सहमति भी आर्मी के अंदर ऐसी नहीं है। आपके इसके लिए नए कानून बनाना पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल ये बात से आप सहमत होंगे। तथा मैंने कहा और बदलाव, इसके साथ बदलाव जैसे कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर तलाश रहा है। जैसे कि हमने कहा था कि एक उच्च पदस्थ सूत्र ने इंग्लिश डेली को बताया, प्रधान कार्मिक अधिकारी द्वारा गठित एक संयुक्त अध्ययन समूह रक्षा बलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकारों का संरक्षण 19 के कार्यान्वयन पर विचार करेगा। जैसा कि कोर्ट का आदेश है कि जो भी 2019 राज्यसभा में एक बिल पास हुआ था, इसमें यानी इन्हें समान अधिकार मिले। समान अधिकार का मतलब इसका भी ट्रायल आर्मी से ही होगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। बाकी समान अधिकार के बात तो सही है, जिन्हें मिलना चाहिए, और बहुत सारे फील्ड हैं। अब देखते हैं कि ये बदलाव किस तरीके के कानून के बदलाव के साथ आर्मी के अंदर आपको अगले 4-5 साल में इतना बदलाव
कल्चर का बदलाव, ट्रेडिशंस का बदलाव, लड़ाई तरी सारे तरीके के बदलाव हैं जो आज की जनरेशन को देखने को मिलेगा। हम सब लोग एक्स सर्विसमैन हैं, शायद हम इसके विटनेस रहेंगे कि क्या आउटकम निकल के आता है। धन्यवाद दोस्तों।